झारखंड को लेकर के बहुत बड़ी खबर है। बिहार चुनाव से पहले झारखंड में टूट सकता है इंडी गठबंधन। भारत 24 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। इंडी गठबंधन से जल्द अलग हो सकती है झामुमो जेएमएम। एनडीए में शामिल हो सकती है जेएमएम। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। बीजेपी और जेएमएम के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है बिहार में सीट बंटवारे को लेकर के हेमंत सोरेन नाराज थे। इंडी गठबंधन से बार बार अनदेखी किए जाने से हेमंत सोरेन नाराज चल रहे थे। इसके अलावा पैसों की तंगी से भी हेमंत सरकार लगातार जूझ रही थी। बीजेपी और कल्पना सोरेन के बीच में गठबंधन पर अब बातचीत हो रही है और सब कुछ सही रहा तो 26 अगस्त तक बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा बदलाव हो सकता है। हेमंत सोरेन हो सकते हैं एनडीए का हिस्सा। ये बड़ी जानकारी। अब तक इंडी गठबंधन में शामिल रही जेएमएम अब एनडीए का पार्ट हो सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार चुनाव से पहले झारखंड में इंडी गठबंधन टूट सकता है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, ये बहुत बड़ी जानकारी है। जाहिर है इसका जो रेपरकशन है वो चुनाव पे भी नजर आएगा। एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम उनसे बिखरती हुई नजर आ रही है, टूटती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए पिछले लंबे समय से जेएमएम और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है वो ठीक तरीके से नहीं चलता और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में कल्पना फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकला था और अब यही कल्पना फैक्टर के चलते आप देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कल्पना से संपर्क में है और जो कल्पना सोरेन है वो भी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। सवाल ये है कि जिस तरीके से तालमेल चाहे फिर आपने जैसा आपने जिक्र किया टिकट विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन के जिस तरीके से गठबंधन की बात हुई, टिकट को लेकर बात हुई, इन तमाम चीजों को लेकर और बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में जो रात की खबर आई, इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से स्थिति नजर आ रही है अब ये कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है कि अब जल्द ही जेएमएम भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी और ये इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बिहार चुनाव से पहले अगर जेएमएम भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज आएगा। अब आप देखिए जेएमएम के साथ एक बहुत बड़ा आदिवासी वोट बैंक जुड़ा हुआ है। पहले ही कोशिश की गई थी कि आदिवासी वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने को सरगना मानते हैं, वो अलग तरीके से अपना देखते हैं और अगर वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आती है तो पहला बिहार में एक बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन झटका लगेगा, कांग्रेस को खास तौर पे एक झटका लगेगा। अब अगर हम जेएमएम का जिक्र करें, जाहिर तौर पे जब आपकी सत्ता आपको चलानी है, बेहतर तरीके से आपको शासन करना है तो उसकी सबसे बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस। अब झारखंड को कहीं ना कहीं जो सत्ता है अभी उनको कहीं ना कहीं केंद्र का सपोर्ट अगर मिलता है तो जिस तरीके से बिहार को बड़े पैकेजेस मिले हैं, जिस तरीके से टीडीपी को एनडीए का हिस्सा होने से बड़े पैकेजेस मिले हैं, कहीं ना कहीं जेएमएम खुद को उस लिहाज से देखता है। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो आज से नहीं, जब पिछले झारखंड चुनाव हुए थे उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी की नजर झारखंड पे रही है। लंबे समय से झारखंड में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी, उसकी तैयारी थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महिला फैक्टर और खास तौर पे कल्पना सोरेन फैक्टर इतना हावी रहा कि जेएमएम की सरकार आ गई। आपको बता दें कि बिहाइंड द डोर जेएमएम और बीजेपी की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और अब 26 अगस्त को ये माना जा रहा है कि 21 अगस्त को ये सेशन खत्म होगा मॉनसून सत्र और उसके बाद 26 अगस्त को केंद्र का शफल होगा और उसमें कहीं ना कहीं आपको ये अनाउंसमेंट होगा उससे पहले कि जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी का विलय हो रहा अलायंस हो रहा है। दोनों अलायंस हो जाएंगे, एनडीए में शामिल हो जाएगी जेएमएम और उसका मैसेज बिहार चुनाव के भी ले लीजिए और जेएमएम जब एनडीए का पार्ट होगी तो जाहिर तौर पे एनडीए का कुनबा भी बढ़ेगा। इसके कई मल्टीफोल्ड मैसेजेस होंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन का कांग्रेस का भी कम होगा तो ये बड़ा खुलासा जल्द होगा और जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, जो जानकार सूत्र है भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च सोर्सेज हैं, उनका ये मानना है कि इस पर लगभग बातचीत तय हो चुकी है और कल्पना सोरेन से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बहुत उम्मीदें हैं। कल्पना फैक्टर वहां बहुत बड़ा फैक्टर है और अब जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा होंगे और टॉक्स आर ऑन और जल्द से जल्द उसको फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ी खबर यही है कि 26 अगस्त तक मंत्रिमंडल शफल की बात आ रही है और शफल में आपको हिस्सेदारी जेएमएम की जाहिर है 2010 से लेकर के लगभग
13 तक जो है बीजेपी और जेएमएम एक साथ रह करके सरकार इन्होंने झारखंड में चलाया है, लेकिन आने वाले, चूंकि अब झारखंड में चुनाव तो हो चुका है अदिति, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसका असर बिहार चुनाव पर भी क्या पड़ेगा? क्या इसका जो इफेक्ट है वो बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा? और अगर केंद्र की बात करें तो 4 सीटें जेएमएम के नाम रही है 14 में से। ऐसे में एनडीए का गठबंधन की जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और एडिशन टू दिस, जो चिराग पासवान या फिर मांझी की तरफ से सपोर्ट वहां पर है, इस समय लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके का सरकार बनाने में सपोर्ट मिला, ये समर्थन +4 हो जाएगा अदिति। बिल्कुल, और इसी वजह से जैसा मैं बात कर रही हूँ आपको, बिहार चुनाव से पहले झारखंड का जो एक सेंटिमेंट है वो जाहिर तौर पे बिहार से एसोसिएटेड है। बिहार चुनाव से पहले अगर ये गतिविधि होती है तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और यही वजह है शायद कि 26 अगस्त को, यानी बिहार चुनाव से पहले ही केंद्र का जो शफल है, मंत्रिमंडल विस्तार है, वो आपको देखने को मिलेगा। और वो विस्तार आने वाले चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो। दूसरी बड़ी बात है कि एक आत्मविश्वास होता है इंडिया गठबंधन का, वो कमजोर होगा। जेएमएम की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस उसकी भागीदारी है, तो ऐसे में वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर टिकट वितरण का अगर जिक्र करें तो वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि पिछले दिनों जैसा हम बात कर रहे थे कि बिहार चुनाव से पहले झारखंड में अगर टूट होती है तो इंडिया गठबंधन को झटका लगता है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के साथ जो गठबंधन की बातचीत चल रही है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मतभेद था, तब भी था जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे। और आपको याद होगा कि पहले करप्शन को लेकर भी बहुत ज्यादा आपस में खींचतान अंडर द कार्पेट थी। और बिहार में बार बार अनदेखी किए जाने से हेमंत सोरेन भी नाराज चल रहे थे। आरजेडी कांग्रेस में अब तक किसी भी बैठक में जेएमएम को नहीं न्योता नहीं दिया गया, जब आरजेडी और उसको कांग्रेस की बातचीत चल रही है। तो वैसे ही ये सारे भी मुद्दे हैं कि हेमंत सोरेन नाराज चल रहे हैं, और इसी के चलते, और फिर फाइनेंशियल क्राइसिस सरकार के अंदर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसके चलते हेमंत सोरेन अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हाँ। और वो एक इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा वोट बैंक के लिहाज से भी, क्योंकि हेमंत सोरेन और जो झारखंड के जो उस बॉर्डर का जो इलाका है, वहां का जो वोट फैक्टर है वो सीधा सीधा जेएमएम की वजह से बीजेपी के साथ आ सकता है, अलायंस के साथ आ सकता है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्योंकि आप देखिए इस बिहार चुनाव में भी अब एनडीए का जो कुनबा है, देखिए सबसे पहले नीतीश कुमार, खुद बीजेपी है, बड़ी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी 100 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिर अब आप आती है बात चिराग पासवान 5 सीटों पे लोकसभा में जीत कर आए, तो वो कम से कम 30 सीटों से ज्यादा का क्लेम करेंगे, मांझी सीट पर क्लेम करेंगे। और पहले ये बात तय थी कि हम एक और पार्टनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि सीटें कम हैं और भागीदार ज्यादा हैं, हिस्सेदार ज्यादा हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जेएमएम को भी हिस्सेदार बनाएंगे, तो जेएमएम में भी सीटें बटेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है कि पहले ये तय था कि हम एक चौथा और बाकी का हिस्सेदार नहीं ऐड करेंगे। हाँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं ईबीसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए जेएमएम को भी हिस्सा किया जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। एनडीए से भी बातचीत होगी, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में अब जेएमएम के साथ आने पर बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर के नेगोशिएशन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ कर सकते हैं। दीदी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।